हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो इन यूज़फुल एग्रीकल्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ लेंटिल। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। लेंटिल का साइंटिफिक नाम लेंस कुलिनारिस है और इसे मसूर या मुसूरो भी कहते हैं। इसका नाम लेंटिल इसके लेंस जैसे शेप की वजह से पड़ा है। ये एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है जो फैबेसी या लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 है। ये दुनिया की सबसे पुरानी क्रॉप्स में से एक है जो साउथ वेस्टर्न एशिया में 7000 BC से उगाई जा रही है। ये एक रबी पल्स क्रॉप है जो ठंडे देशों जैसे कनाडा, USA और इंडिया, पाकिस्तान जैसे ट्रॉपिकल देशों में उगाई जाती है। मसूर दाल बहुत न्यूट्रिशियस होती है और इसे ज़्यादातर दाल यानी छिलका उतारी हुई और स्प्लिट के रूप में खाया जाता है। बायोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वैज्ञानिक वर्गीकरण। ऑर्डर फेबेल्स, फैमिली फेबेसी, सब फैमिली फेबोइडी, जीनस लेंस, स्पीशीज एल कुलिनेरिस। कॉमन नेम मसूर। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पाया जाता है। ओरिजिन, इसका प्रोजेनिटर स्पीशीज लेंस ओरिएंटालिस है। इसका ओरिजिन इजिप्ट और नियर ईस्ट माना जाता है। इंडिया का रोल, ग्लोबल प्रोडक्शन में इंडिया का हिस्सा लगभग 40% है। स्टेट्स, इंडिया में उत्तर प्रदेश एरिया और प्रोडक्शन दोनों में नंबर 1 है। उसके बाद MP आता है। बिहार और वेस्ट बंगाल में इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फ़ायदे। हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ब्लड शुगर मैनेज करने में हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स, इसमें मैग्नीशियम होता है जो ब्लड फ्लो सुधारता है। साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B और आयरन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन, इसके सूखे बीजों में 24% प्रोटीन और 59% कार्बोहाइड्रेट होता है। अदर यूजेस, इसका हस्क यानी छिलका और ब्रैन जानवरों के चारे या फॉडर के काम आता है। इसके यंग पॉड्स को सब्जी की तरह भी यूज करते हैं। सॉइल एंड क्लाइमेट, मिट्टी और मौसम। पंजाब की अलूवियल सॉइल और MP की ब्लैक कॉटन सॉइल इसके लिए बेस्ट है। मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और pH बैलेंस 6.0 से 6.5 के बीच होना चाहिए। एसिडिक मिट्टी इसके लिए अच्छी नहीं है। क्लाइमेट, इसे ठंडा मौसम चाहिए। विंटर सीजन, ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पकते वक्त थोड़ा गर्म मौसम ज़रूरी है। फील्ड प्रेपरेशन, खेत की तैयारी। मिट्टी को भुरभुरा या फ्राइबल और वीड फ्री बनाना चाहिए। हैवी सॉइल में एक गहरी जुताई, प्लाउइंग और 2-3 बार हैरोइंग करनी चाहिए। सोइंग या बुआई के वक्त मिट्टी में सही नमी या मॉइस्चर होना चाहिए ताकि जर्मिनेशन अच्छा हो। वैराइटीज़, किस्में, हर स्टेट के लिए अलग अलग वैराइटीज़ हैं, जैसे UP बिहार मलिका K75, NDL2, HUL 57, पंजाब LL 147, PL 639, राजस्थान IPL 406 अंगूरी, DPL 62 शेरी। सीड एंड सोइंग, बीज और बुवाई। सोइंग टाइम, मसूर की बुवाई के लिए अक्टूबर का आधा मिडिल महीना सबसे बेस्ट है। अगर प्लांटिंग में देरी होती है, खासकर 15 नवंबर के बाद, तो यील्ड काफ़ी कम हो सकती है। सीड रेट, नॉर्मल क्रॉप के लिए 30 to 40 kg पर हेक्टेयर बीज काफ़ी है, लेकिन देर से बुवाई करने पर इसे बढ़ाकर 50 to 60 kg पर हेक्टेयर कर देना चाहिए। स्पेसिंग, रोज़ के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेट सोइंग में इसे कम करके 20 to 25 सेंटीमीटर कर सकते हैं। बीज को 3 to 4 सेंटीमीटर की कम गहराई पर बोना चाहिए। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद और उर्वरक। रिक्वायरमेंट, लेंटिल्स अक्सर बिना खाद के उगाई जाती हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए सिर्फ नेचुरल नाइट्रोजन काफ़ी नहीं होती। डोसेज, शुरुआती ग्रोथ के लिए 20 to 25 kg नाइट्रोजन और 50 to 60 kg फॉस्फोरस पर हेक्टेयर देना बहुत फ़ायदेमंद होता है। बेसल ड्रेसिंग, अगर सॉइल टेस्ट ना हो पाए तो 20 to 30 kg नाइट्रोजन और 50 to 60 kg फॉस्फोरस को बेसल ड्रेसिंग के रूप में डालें। वाटर मैनेजमेंट, सिंचाई प्रबंधन। मसूर ज़्यादातर अनइरिगेटेड यानी बिना सिंचाई वाले इलाकों में उगाई जाती है, क्योंकि ये सूखा यानी ड्रॉट झेल सकती है। इरिगेशन, अच्छी यील्ड के लिए 1 से 2 सिंचाई ज़रूरी है। पहली सिंचाई बुवाई के 45 दिन बाद, दूसरी सिंचाई अगर ज़रूरत हो तो पॉड फिलिंग स्टेज यानी फलियों में दाने बनते वक्त पर करें। कॉशन, ज़्यादा सिंचाई से क्रॉप परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण।
बुवाई के 30 to 60 दिन का समय वीड्स यानी खरपतवार से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है। मैनुअल वीडिंग 2 बार हाथ से निराई करनी चाहिए, पहली 25 to 30 दिन पर और दूसरी 45 to 50 दिन पर। वीडिसाइड्स खरपतवार रोकने के लिए बैसिलिन यानी 0.75 kg पर हेक्टेयर को बुवाई से पहले मिट्टी में मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। डिजीज़ मैनेजमेंट बीमारियों का बचाव। सीडलिंग मॉर्टैलिटी पौधों का मरना। सिम्टम्स ये फंगी की वजह से होता है जिसमें बुवाई के 1 महीने के अंदर पौधे सूखने लगते हैं। इसे सीडलिंग विल्ट यानी पौधे का पीला पड़ना और कॉलर रॉट यानी पौधे का गिरकर सूखना कहते हैं। कंट्रोल इससे बचने के लिए प्लांटिंग नवंबर के बीच तक टाल दें और बीजों को कार्बेंडिजिम 0.5 ग्राम्स पर केजी से ट्रीट करें। विल्ट उखटा रोग। सिम्टम्स इसमें पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और अंत में पौधा मर जाता है। रूट्स यानी जड़ें कमज़ोर और लाइट ब्राउन हो जाती हैं। कंट्रोल खेत को साफ रखें और 3 ईयर क्रॉप रोटेशन फॉलो करें। शेखर मसूर 2-3 जैसी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का इस्तेमाल करें। रस्ट या गेरुआ रोग के सिम्टम्स शुरुआत में पत्तियों और पॉड्स पर पीले रंग के दाने या पस्ट्यूल्स दिखते हैं। बाद में ये हल्के भूरे यानी लाइट ब्राउन हो जाते हैं और पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। अंत में ये काले भूरे रंग के हो जाते हैं जिससे खेत में काले धब्बे दिखते हैं। इसका कंट्रोल है खेती के बाद बचा हुआ कचरा यानी ट्रैश जला देना चाहिए। NEPZ एरिया में सही समय पर बुवाई करें। रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जैसे DPL 105 या हरियाणा मसूर 1 उगाएं। मैंकोजेब 75 WP 2 ग्राम पर लीटर का स्प्रे 50 दिन बाद करें। पॉट बोरर यानी फली छेदक के सिम्टम्स हैं। ये कैटरपिलर नरम पत्तियों और हरी फलियों को खा जाता है। इससे इंडिया में 25 से 30% तक का नुकसान हो सकता है। इसका कंट्रोल है नीम सीड एक्सट्रैक्ट 5% का स्प्रे करें। प्रोफिनफॉस 50% 2 ml पर लीटर या इमामेक्टिन बेंजोएट 0.2 ग्राम पर लीटर का इस्तेमाल करें। एफिड्स यानी माहू या लाही का सिम्टम है। एफिड्स पौधे का रस चूसते हैं जिससे ग्रोथ रुक जाती है। इसका कंट्रोल है डाइमेथोएट 30 EC 1.7 ml पर लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 0.2 ml पर लीटर का स्प्रे करें। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग यानी कटाई और गहाई। लेंटिल की कटाई तब करनी चाहिए जब पॉड्स पक जाएं, लेकिन पौधा पूरी तरह से सूख यानी डेड राइप ना हो, वरना बीज झड़ सकते हैं यानी शैटरिंग। सुबह के वक्त कटाई करना बेहतर है जब थोड़ी ओस हो। थ्रेशिंग से पहले फसल को धूप में अच्छे से सुखाएं। बीटों या बुलक्स के जरिए थ्रेशिंग करें और बीज को तब तक सुखाएं जब तक मॉइस्चर 12% ना हो जाए ताकि स्टोरेज सेफ रहे। यील्ड यानी पैदावार एक अच्छी तरह से मैनेज की गई फसल 20 से 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर तक यील्ड दे सकती है। सूखे इलाकों में ये 450 से 675 kg पर हेक्टेयर होती है, लेकिन इरिगेशन यानी सिंचाई के साथ ये 2000 से 3000 kg पर हेक्टेयर तक पहुंच सकती है।